हेलो। आप बच्चों को जिसके पास मेरा संदेश नहीं पहुंच पा रहा देख। आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे कि अलंकार से हमारा क्या अभिप्राय है। अलंकार प्राचीन काल से प्रचलित है। प्राचीन काल में भी अलंकारों का प्रचलन था। और बच्चों आपको एक बात बताएं कि स्त्रियों से अधिक पुरुष अलंकार धारण करते थे। अलंकार अकेले स्त्रियों के लिए नहीं थे, पुरुष भी उन्हें धारण करते थे और अपनी सुंदरता को बढ़ाते थे। बच्चों सुन पा रहे हो मुझे? अलंकार से क्या अभिप्राय है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है कि ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, आलम प्लस कार। इन दोनों शब्दों के योग से बना है अलंकार। आलम का अर्थ है भूषण, शोभा अथवा सौंदर्य, सौंदर्य तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अभिप्राय सौंदर्य अथवा शोभा को बढ़ाने वाला होता है। अलंकार हम क्यों धारण करते हैं? अलंकारों को शरीर पर हम इसलिए धारण करते हैं कि सुंदरता और अधिक सुंदर बने, सुंदरता को अधिक से अधिक सुंदर बनाया जाए। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों प्राचीन काल में ऋषि कन्याओं के पास जेवर आभूषण नहीं होते थे, परंतु वो पुष्पों के अलंकारों को ग्रहण करते थे और उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। हम अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए अलंकारों को धारण करते हैं। अलंकारों को हम गहने, जेवर, मंडन, आभूषण आदि पर्यायवाची के रूप में भी याद रखते हैं। काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है और कहीं पर दोनों का एक साथ प्रयोग काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर हम अलंकारों के 3 वेद माने जाते हैं, परंतु हम अपने पाठ्य पुस्तकों में 2 प्रकार के ही अलंकार देखते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये हमने ज्यादातर व्याकरण की पुस्तकों में देखा होगा कि आजकल जो पाठ्य पुस्तकें आती हैं उनमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही वर्णन हमें मिलता है, परंतु एक तीसरा अलंकार भी होता है उभय अलंकार। तो ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे कि बच्चों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि अलंकार के कितने वेद हैं। ज्यादातर बच्चे यही उत्तर देते हैं कि अलंकार के 2 वेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, परंतु अलंकार के 3 वेद होते हैं। तीसरा अलंकार उभय अलंकार भी होता है। बच्चों आप मेरे को सुन पा रहे हो? अगर कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा तो वो दोबारा से एक बार चैनल बंद करके दोबारा से अपने फोन को ऑन कर ले, ताकि आपके पास लिंक दोबारा से जुड़ जाए। शब्दालंकार जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है वहां शब्दालंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है और ये शब्दालंकार का उदाहरण है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों अलंकार आते हैं। शब्दालंकार के प्रयोग में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्दालंकार होती है, शब्दालंकार होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। आप जैसे कि हम
सामान्य रूप से पढ़ते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये क्या है कि एक ही वर्ण की ख ख ख की बार बार आवृत्ति। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो जहां पर हमें एक ही वर्ण की, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति मिलेगी, वहां पर शब्द अलंकार होगा और ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। एक इसका उदाहरण हम शब्द अलंकार का और भी दे सकते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंडीगढ़ के चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चांदनी रात में चटनी चटाई। यहाँ पर आपने च च च च की आवृत्ति बार बार मिलती है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार मिलती है और इसीलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, मैं भी कर देता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंडीगढ़ के चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चांदनी रात में चटनी चटाई। ये च वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर शब्द अलंकार है। हमें पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अलंकार, शब्द अलंकार का उदाहरण लिखिए। ये चंदू आमतौर पे सभी को याद रहता है, एक आम नाम है चंदू, किसी बच्चे का भी नाम आपने देखा होगा, तो ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, आप सबके लिए बड़ा आसान माध्यम है कि आप याद रख सकते हो। और ये खड़क सिंह वाला उदाहरण भी आप याद रख सकते हो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ भी ख ख वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और अर्थ अलंकार में इसका माना जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की। जहां अर्थों के, शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जहां पर शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराही, यहाँ पर चरण रूपी कमलों की वंदना करना चाहता है कवि। तो अर्थ, शब्दों के अर्थों के माध्यम से इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे इसके उदाहरण है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ये सभी अलंकार अर्थ अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब इसका एक उदाहरण और देख लीजिए अर्थ अलंकार का, कि कनक कनकते से गुनी मादकता दिखाए, एक खाए बोराए जग एक पाए बोराए। और आपने जैसा कि देखा है कि करते हैं अलंकार की, अलंकारों का शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। जैसे नर की अरु नल नीर की गति, एक एक कर जोई, जे तो नीचे होई चले तो ऊंची हुई। तो ये उभय अलंकार है। और हमने आपको जैसे बताया था कि 3 प्रकार के वेद हैं, इनके अलंकारों के 3 वेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। बच्चों ये मुख्य बात है। आप लोगों ने पेपर के लिए, आपके जैसे पेपर में 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आता है कि कितने वेद हैं, तो इसके 3 वेद हैं,
परंतु आमतौर पे आप देखते हो कि हमें दो ही वेद दिखाई देते हैं, कई पाठ्य पुस्तक, कई जो हेल्प अपनी पुस्तकें होती हैं, परंतु तीसरा अलंकार भी हमारा होता है, उसे हम नहीं भूल सकते, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आपके अलंकारों के भेद कितने हैं, तो हमने उन्हें 3 ही लिखना है, 2 नहीं। और ये भी आ जाता है कि अलंकार का अर्थ बताएं। अलंकार का अर्थ भी कई बार पूछ लेता है पेपर में। तो जब अलंकार का अर्थ पूछा जाता है तो हम उसमें इसका अर्थ ये बता देते हैं, गहना, जेवर, मंडन, आभूषण इत्यादि। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये उसका अर्थ भी नहीं, अर्थ भी हो सकता है, परंतु ये पर्यायवाची हैं। परंतु कहते हैं कि अलंकार से क्या अभिप्राय है। अलंकार शब्द आलम प्लस तथा कार, इन दोनों शब्दों के योग से बनता है अलंकार। आलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। जैसे आभूषण शोभा अर्थात सौंदर्य है, तो कार होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अभिप्राय होता है कि सौंदर्य अथवा शोभा को बढ़ाने वाला। तो जो सौंदर्य को बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अब हम काव्य की बात कर लेते हैं। जब कवि अपनी रचना लिखता है, जब कवि कविता लिखता है, तो वो कविता को सुंदर बनाने के लिए, जैसे स्त्री सजती संवरती है, श्रृंगार करती है, आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार लेखक, एक कवि अपने कल्पना को जीवित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। वो रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष सभी अलंकारों का प्रयोग करता है, ताकि काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जा सके, काव्य में नीरसता ना आए, काव्य में निरंतर गति मिले, काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो। तो इसीलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है काव्य के अंदर, और काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं काव्य के अंदर। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कई बार। तो आपने जब ये बात करते हैं कि काव्य के अलंकारों की, कि काव्य के अंदर अलंकारों का क्या अर्थ है, तो हमने उसके बारे में बात करनी है कि अलंकारों का काव्य के अंदर बहुत अधिक महत्व है। अब मैं बात करता हूँ शब्द अलंकार की। इस शब्द अलंकार में सबसे प्रमुख अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। इसके लक्षण देख लीजिए। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आप किसी वर्ण के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ व्यंजनों की बात है, व्यंजनों में कोई भी वर्ण हो सकता है, त, थ, श्म, श इत्यादि कोई भी वर्ण आप ले सकते हैं, जिसके कारण अनुप्रास शब्दालंकार होगा और अनुप्रास अलंकार का वो एक भाग बन जाएगा। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार होता है उसमें देख लीजिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, ज्यादातर बार बार रिपीट होता है। ये एचटेट हो या हमारा 10th का परीक्षा हो, +2 की परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षाओं में इनकी बार बार आवृत्ति मिलती है हमें अलंकारों की। मैंने इसलिए ये 4 मुख्य इसमें नोट किए हैं, परंतु बहुत अधिक होते हैं। तरणी तनोजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर क्या है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार है। तरणी तनोजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अब तरणी में तो है, तनुजा में भी तो है, तट में भी तो है, और तमाल तो, और तरुबर, तरुबर में भी तो वर्ण की आवृत्ति है। आपने देखा होगा कि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हमें देखने को मिल रही है। इसका अर्थ क्या है कि जहां पर एक से अधिक बार, 2 से अधिक बार हमें वर्ण मिले, एक ही वर्ण से शुरू हो शब्द,
तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को। अब तजकर तरल तरंगों को, यहां पर भी आपने देखा कि ता वर्ण की आवृत्ति है। इसी प्रकार साध्वी सती हो गई, साध्वी सती हो गई, इसमें स वर्ण की आवृत्ति का वर्णन आप देख रहे हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, माँ माँ और माँ, मैया मैं नहीं माखन खायो, माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार है। तो यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और ये एक शब्दा अलंकार है। शब्दों की बार बार आवृत्ति, जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये ख ख ख की वर्ण की बार बार आवृत्ति, और क्या हमें बताना चाहती है कि बार बार आवृत्ति के कारण गति मिल रही है हमें। अगर हम बोल के देखें तो ख वर्ण की बार बार आने के कारण गति मिलती है काव्य में, और एक अलग ही सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार बहुत मुख्य है, कई बार आपने देखा भी होगा पेपर में पूछ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार का वर्णन या शब्द अलंकार का उदाहरण बताएं। वो चंदू वाला बिल्कुल ठीक उदाहरण है, सभी को याद रख सकते हैं हम बच्चे। एक दो बार बोल के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंडीगढ़ के चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। अब कितनी बार आपने च वर्ण की आवृत्ति देखो, कितना अच्छा लगा। और यदि हम तुरंत कहें कि आप स्वर्ण से बार बार आवृत्ति करके कोई हमें सुनाइए अलंकार के बारे में, शायद हम नहीं कर सकते, परंतु जब आपने पढ़ा हो सुना हो तो बार बार आप उसको सुना सकते हैं, और ये आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी कि आपने कैसे उसको याद रखा। ये तो आप बड़ा इजी तरीका है याद करने का। आप भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। मैं दोबारा बताना चाहता हूं आपको लक्षण। यमक अलंकार के लक्षण क्या हैं? जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहां यमक प्रति एक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। कनक कनकते से गुनी मादकता अधिकाए, एक खाए बोराए नर एक पाए बोराए। अब कनक कनक, कनक और कनक शब्द दोनों हैं, परंतु इनके अर्थ अलग हैं। एक कनक का अर्थ है गेहूं, फिर मन परिवर्तित नहीं हुआ, मन में कोई बदलाव नहीं आया, कर का मन का डाल, कर रूपी हाथ रूपी मन का, कर का मन का, कहते इसको छोड़ दो, मन का फेर, मन रूपी मन का, मन का, मन रूपी जो मन का है, अपने अंतरात्मा का जो मन का है, कहते हैं उसको फेरो, बुराई को त्यागो और भगवान में अपने जीवन को लगाओ। परंतु लोग नहीं समझते, लोगों को इस बात के बारे में ज्ञान नहीं है। वो क्या करते हैं? अज्ञानी हैं, लोगों का दिखावा करते हैं, माला फेरते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं? राम राम करते हैं, परंतु उनके मन में कपट है। सारा दिन ठगी मारने की सोचते हैं, लोगों का बुरा करने की सोचते हैं, और वो माला फेर रहे राम 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 राम, नित्य नियम कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी के अनुसार वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा
कर रहे हैं, लोगों का दिखावा कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और पखंडों का अपनाते हैं। ये माला नहीं है। कहते कर का मन का डारी दे, मन का भी। ये माला उस मन के की माला को और लोग अपने जो आत्मा है, अपने जो विचार हैं, उनको शुद्धता लेके आए। अगर आपके विचार अच्छे हो जाएंगे तो शुद्धता आ जाएगी, तो फिर अच्छी बात है, वरना दिखावे में कोई बात नहीं है। यहाँ मन के अलग अलग अर्थ थे, मैंने उनको अच्छी प्रकार से बताने की कोशिश की। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आया तो मैं दोबारा कल फिर बता दूंगा आपको कि आपको कोई समस्या है कहीं पे तो मेरे को पूछिए। या हमने अभी यमक अलंकार किया है। यमक अलंकार शब्दालंकार का एक पार्ट था, हिस्सा था। कल श्लेष की बात करेंगे और अपने अर्थालंकारों की बात करेंगे। तो यहाँ पर शब्द की बार बार आवृत्ति है, परंतु भिन्न कि आपको अलंकार समझ में आ गए। अलंकार के बारे में कोई बात करना चाहते हो आप, तो मुझे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा फिर बता देता हूँ कि अलंकार हमारे पास हिंदी व्याकरण में है और हमने अलंकारों को बड़े अच्छे इजी मेथड से बताने की कोशिश की है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए, कि अलंकार के बारे में कोई ज्ञान ना रहे आपको, या ज्ञान में कोई कमी हो। हम आपकी हर प्रकार से ज्ञान वर्धन करने की कोशिश कर रहे हैं। अलंकार का अर्थ, प्राचीन काल में अलंकारों का क्या अर्थ था, अलंकार कहाँ से शुरू हुए, मैंने ये सारा बताने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि अलंकार प्राचीन काल में भी थे, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज आदि व्यक्ति अलंकारों को धारण करते थे। वो किसी भी रूप में अलंकार आभूषणों के रूप में धारण करते थे। हर एक व्यक्ति अलंकारों के प्रति सचेत था। स्त्रियों से अधिक प्राचीन काल में, हड़प्पा संस्कृति काल में अगर आपने देखा होगा चित्रों को, तो उन लोगों के पास स्त्रियों से अधिक अलंकार पुरुष धारण करते थे। आपने श्री कृष्ण की देखी होगी प्रतिमा, उन्होंने कटी धारण की है, तागड़ी, गले में हार धारण किए हुए हैं, शीश पे मुकुट धारण किया हुआ है जो कि शोभित होता है। तो आप लोगों ने, आप किसी भी देवी देवता का चित्र देख लीजिए, अलंकार सभी देवी देवता, प्राचीन देवी देवता, आधुनिक देवी देवता सभी डाले हुए हैं। वो प्रतिमा नए रूप में आ गई है, परंतु प्राचीन काल वाले में भी अलंकारों का वर्णन था। अलंकार सभी धारण करते थे और आज भी अलंकार हम धारण करते हैं। अपनी सुंदरता को, शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष समय समय पर अलंकारों को धारण करते हैं। अलंकार का अलंकार के वेद, अलंकार की परिभाषा आप मैंने बताई। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए। जैसे कि परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची भी होते हैं, गहने, जेवर, मंडन, आभूषण, ये सारे अलंकार के पर्यायवाची हैं। तो हमें जब पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अलंकार के कितने वेद हैं, तो हमने देखा है पेपर में, बच्चों के पेपरों को, कि अलंकारों के 2 वेद ही लिखता है, परंतु अलंकार के 3 वेद होते हैं। क्योंकि कई बार पाठ्य पुस्तक में मिस प्रिंटिंग कारण लगा लीजिए तो 2 ही लिखे मिलते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। परंतु तीसरा अलंकार भी होता है जिसे हम उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार कहते हैं जहां अर्थों और शब्दों का दोनों का मिश्रण मिलता है। अब अलंकारों के बारे में हमें लगता है कि आपको